नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार टॉप में। बड़ी खबर लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। लगातार 3 दिनों से दिल्ली में बीजेपी की मैराथन बैठक चल रही थी। बिहार में 17 लोकसभा सीट बीजेपी लड़ रही है। 17 सीट के प्रत्याशियों के पूरे सूची पर बीजेपी में गहन मंथन हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक या कल बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देगी। अगर पूरी सूची घोषित नहीं भी होती है तो कम से कम पहला चरण का जो सीट है जो बीजेपी लड़ रही है वहां से प्रत्याशियों के नाम बीजेपी अनाउंस कर देगी। अब देखिए, जो 17 नाम 17 लोकसभा पर प्रत्याशी के नाम की जो खबर निकल कर आई है वो आपसे हम साझा करने जा रहे हैं कि बीजेपी से इस बार 2024 के रण में कौन मैदान में उतर रहा है। बिहार के 17 लोकसभा सीट पर 17 प्रत्याशियों की जो खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है वो आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहला सीट, 17 की बात करेंगे सूचीबद्ध तरीके से। पहला सीट पाटलिपुत्र सीट, पटना जिला का सीट है पाटलिपुत्र। यहां से 2 बार से सांसद बन रहे हैं रामकृपाल यादव और इस बार फिर से नरेंद्र मोदी ने रामकृपाल यादव पर ही भरोसा जताया है। मतलब बीजेपी की तरफ से जो सिटिंग एमपी है रामकृपाल यादव वो ही रिपीट कर रहे हैं। तिवारा उन पर बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भरोसा जता रहा है। पटना साहिब एक और सीट, शहरी सीट, सवर्ण जाति का सीट, कायस्थ बनिया का सीट कहा जाता है। रविशंकर प्रसाद 2019 के मैदान में उतरे थे, चुनाव जीत भी गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा को हारना पड़ा था। फिर से जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी की वो रविशंकर प्रसाद पर ही भरोसा जता रही है। कई नाम चल रहे थे, नितिन नवीन से लेकर ऋतुराज सिन्हा तक का नाम, लेकिन उम्र और तजुर्बे के आधार पर रविशंकर प्रसाद का काट कोई नहीं है। इसलिए रविशंकर प्रसाद फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं पटना साहिब से। ये खबर देखिए, किसी भी उम्मीदवार के नाम को हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगभग ये तय हो गया है कि यही लोग चुनाव लड़ेंगे। तीसरा सीट आरा सीट, सबसे बेस्ट एमपी अगर बिहार का कोई है बीजेपी के नजर में, बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर, काम करने के आधार पर, आर के सिंह सुपौल के रहने वाले पूर्व अधिकारी भी रहे हैं और आरा से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। तो फिर से आरा से आर के सिंह रिपीट कर रहे हैं। बक्सर सबसे विवादित सीट, अश्विनी चौबे एंटी इनकम्बेंसी, प्रत्याशी चेंज करने को लेकर, बदलने को लेकर लगातार बीजेपी में चर्चा, लेकिन अश्विनी चौबे के पके हुए बालों पर भरोसा है नरेंद्र मोदी को, उनके तजुर्बे पर भरोसा है। पिछले 40 साल से बिहार के राजनीति में सक्रिय है अश्विनी चौबे। उनका टिकट काटना इस बार मुनासिब नहीं समझ रही है बीजेपी। मतलब अश्विनी चौबे भी रिपीट कर रहे हैं। अब 5वां सीट जहां पर प्रत्याशी बदला जा रहा है, इस सीट पर आप गौर करिएगा। बक्सर से सटा हुआ शाहबाद इलाके का एक और सीट सासाराम, छेदी पासवान वहां से सांसद हैं, लेकिन इस बार वहां से 3 नामों पर चर्चा है जिसमें एक नाम फाइनल किया जाएगा। अभी तक फाइनल नहीं है इसलिए हम फाइनल नहीं बता रहे हैं। छेदी पासवान का नाम कट चुका है सासाराम से। बड़ा जन विरोध उनके खिलाफ था, परफॉर्मेंस के आधार पर भी उनको बीजेपी में खराब रैंकिंग था। 3 नाम जिस पर चर्चा है, पहला नाम शिवेश राम, दूसरा नाम ललन पासवान चनारी से विधायक थे, और तीसरा नाम मुरारी गौतम, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस में मंत्री रहे और अब वो बीजेपी की तरफ आ चुके हैं। तो ये सुरक्षित सीट है। 3 नामों पर चर्चा है, शिवेश राम, मुरारी गौतम और ललन पासवान। किसे टिकट मिलेगा, लेकिन ये पक्का है कि इन तीनों में से ही एक प्रत्याशी सासाराम लोकसभा बीजेपी के सिंबल पर, कमल छाप पर लड़ रहा है। 6ठा सीट औरंगाबाद, अभय कुशवाहा जहां से लड़ रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। सुशील कुमार सिंह फिर से प्रत्याशी बीजेपी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। मतलब सुशील सिंह ही औरंगाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। 7वां सीट नवादा, एक नया सीट बीजेपी की झोली में आया। लोजपा रामविलास के सांसद चंदन सिंह रहे 2019 में, 2014 में बीजेपी इस पर लड़ी थी, गिरिराज सिंह जीते थे, लेकिन 2024 में नवादा लोकसभा सीट से, जहां से श्रवण कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर वहां से प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। जी हां, चर्चा भी उन्हीं के नाम की थी। विवेक ठाकुर हालांकि मौजूदा समय में वो राज्यसभा के सांसद हैं और जब वो राज्यसभा का सीट छोड़ेंगे
तो वो सीट जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को दिया जाएगा। यही डील भी हुआ था कि नवादा बीजेपी लड़ेगी और विवेक ठाकुर का सीट जो खाली होगा राज्यसभा से, वहां से चिराग पासवान की पार्टी का कोई प्रत्याशी राज्यसभा जाएगा। ये डील हुआ था। तो विवेक ठाकुर नाम फाइनल कर दिया गया है। बेगूसराय, गिरिराज सिंह, फायर ब्रांड नेता हिंदुत्व के, बिहार के सबसे बड़े चेहरे जो किसी भी राष्ट्र विरोधी को पाकिस्तान भेजते रहते हैं, अभी भी बीजेपी उन पर भरोसा कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ बेगूसराय में, सभी सांसदों के खिलाफ है जो रह चुके हैं 1 या 2 टर्म, लेकिन बेगूसराय में फिर से रिपीट कर रहे हैं गिरिराज सिंह। पश्चिम चंपारण, बड़ा जन आक्रोश, 3 टर्म से एमपी संजय जायसवाल, उनके पिता मदन जायसवाल भी 2 बार एमपी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं पश्चिमी चंपारण से, लेकिन बावजूद इसके संजय जायसवाल पर ही भरोसा बीजेपी कर रही है। तो नवा नाम संजय जायसवाल का है। 10वां सीट महाराजगंज, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, बिहार की पुलिस लाठीचार्ज में उनका सर फटा, उनके खिलाफ भी उनके क्षेत्र में एक बड़ा जन आक्रोश है, लेकिन उम्र और तजुर्बे के आधार पर उनको भी टिकट दिया जा रहा है। 11वां नाम दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर। देखिए, गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ बहुत बड़ा जन आक्रोश नहीं था, साथ ही साथ अमित शाह के करीबी माने जाते हैं गोपाल जी ठाकुर, मिथिला की पहचान कहे जाते हैं गोपाल जी ठाकुर। तो गोपाल जी ठाकुर को टिकट मिलना था, ये बात पहले से भी चर्चा में रही है। तो गोपाल जी ठाकुर को दरभंगा से बीजेपी मैदान में उतार रही है। मधुबनी, हुकुमदेव नारायण यादव का सीट माना जाता रहा है, कई बार सांसद रहे हैं। उनके बेटे अशोक यादव पर बीजेपी भरोसा कर रही है, हालांकि अशोक यादव भी मौजूदा सांसद भी हैं। तो मधुबनी में भी कोई बड़ा उलटफेर नहीं किया गया है, बल्कि जो सांसद हैं वही कंटिन्यू करेंगे चुनाव लड़ने में। अगर जीतते हैं तो फिर पार्लियामेंट में भी वो कंटिन्यू करेंगे। 13वां नाम सारण, रोहिणी आचार ताल ठोकी है, इस बार कड़ा मुकाबला है, लेकिन बावजूद इसके राजीव प्रताप रूडी पर बीजेपी भरोसा कर रही है। वो राजीव प्रताप रूडी जो बीच में बगावत भी करने के मूड में थे, नरेंद्र मोदी से अमित शाह तक की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन सारण का जो इलाका है वो राजीव प्रताप रूडी का इलाका है, इसलिए राजीव प्रताप रूडी को बीजेपी टिकट दे रही है। तो 14वां सीट उजियारपुर, देखिए नित्यानंद राय पहले से तय था, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नित्यानंद राय के बदले में बीजेपी कोई और नाम सोच रही थी उजियारपुर को लेकर। आरजेडी से आलोक मेहता लड़ रहे हैं, तो फाइट इस बार कोहरी वर्सेस यादव होगा, जो पहले भी हो चुका है। नित्यानंद राय उजियारपुर से प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। 15वां सीट पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण को देखिए, पूर्वी चंपारण को लेकर थोड़ा सा अभी भी मसला फंसा हुआ है। हालांकि राधा मोहन सिंह का नाम लगभग बीजेपी ने तय कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके पूर्वी चंपारण से अभी तक नाम खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन आप मानकर चल सकते हैं कि राधा मोहन सिंह को अंतिम पारी बीजेपी जरूर खिलाएगी। पहली बार हुआ है कि राधा मोहन सिंह के पक्ष में वहां की आम जनता जो है वो, इस बार जो सर्वे में रिपोर्ट आया है बीजेपी के इंटरनल सर्वे में, कि राधा मोहन सिंह के पक्ष में मोतिहारी की जो जनता है, पूर्वी चंपारण की जनता है, वो चाहती है कि राधा मोहन सिंह लड़े, तो उनका नाम पर ही अंतिम मुहर लगेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। 16वां सीट मुजफ्फरपुर, अजय निषाद। अजय निषाद, ये सीट पहले मुकेश सहनी को जाने की चर्चा थी, अगर मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में आते तो हो सकता था कि अजय निषाद का टिकट कट जाता, लेकिन फिर गुनागणित वही बैठा, मुकेश सहनी एनडीए से बाहर हुए और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद ताल ठोक रहे हैं। ये खबर लगभग पक्की है। 16वां सीट अररिया, प्रदीप सिंह सिटिंग एमपी है, उनका भी टिकट नहीं काटा गया है। तो ये 16 नाम बीजेपी की तरफ से जो पहली सूची, जो खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से, वो यही है। इस पर आधिकारिक मुहर कब लगेगी, या शाम में या कल, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर बदलाव देखने को मिला, एक नवादा जो पहली बार बीजेपी लड़ रही है, और दूसरा सीट जो है वो सासाराम, जहां से मुरारी गौतम, शिवेश राम और ललन पासवान के नाम पर चर्चा है। शिवहर सीट बीजेपी जेडीयू को दे दी है, इसलिए रामा देवी का टिकट कट चुका है। तो इंतजार है बीजेपी कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस वार्ता में नामों का ऐलान करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।